हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में दो तरह के बिजनेस होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस प्लस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है और क्यों, ये समझने के लिए हमें इनके बीच का असली फ़र्क देखना होगा। आज मैं आपको A4 शीट की हेल्प से कैलकुलेशन करके बताऊंगी कि इन दोनों मॉडल में पैसा कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस से। इसमें कोई भी प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में बनता है तो वो सीधा आप तक नहीं पहुंचता। मान लीजिए फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बना उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30-40 रुपए है। उसके बाद वो किसके पास जाता है? C&F एजेंट के पास। उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद वो होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर के बाद वो रिटेलर के पास जाता है, जो आपके पड़ोस वाले शॉपकीपर भैया हैं। ठीक है। तो बीच में आता है सबसे बिगेस्ट गैप, एडवर्टाइजमेंट। अब मार्केट में कोई चीज़ आई है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर उस चीज़ की ऐड होती है तभी हमें पता चलता है। ऐड कौन करता है? सेलिब्रिटीज़ अपनी फेस वैल्यू यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इसका रिजल्ट क्या रहता है? जो चीज़ फैक्ट्री में 30-40 रुपए की थी, 30-40 रुपए की, वो कस्टमर तक आते आते 100 की हो गई। ठीक है। इसमें नुकसान क्या है? एक आम इंसान के लिए इसमें एंटर करना मुश्किल है, क्योंकि आपको लाखों की सिक्योरिटी, डिपॉजिट, दुकान का किराया और स्टॉक रखना पड़ेगा, यानी हाई इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क। तो दूसरी तरफ अब आते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग, इसका मॉडल बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। प्रोडक्ट है, फैक्ट्री में रेडी हुआ, उसके बाद सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर इन दी, जो जैसे कि अभी मैं फॉरएवर करती हूँ, मैं फॉरएवर की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, FBO हूँ, FBO हूँ, फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद सीधा प्रोडक्ट किसके पास जाता है? कस्टमर के पास। यहाँ भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बना, बीच में कोई एजेंट, होलसेलर या रिटेलर नहीं है, तो 70% जो प्रॉफिट है वो किसको गया? डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो यहाँ पर पैसा कैसे बनता है? सिर्फ रेकमेंडेशन और माउथ पब्लिसिटी। तो इसमें ब्रांड जो है वो डायरेक्ट ये पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है, जो उस कंपनी के बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, रेकमेंडेशन देते हैं, माउथ पब्लिसिटी करते हैं। जहां पर आपको कोई शोरूम की जरूरत नहीं होती, कोई लाखों का स्टॉक नहीं भरना। आपका काम है बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। अब मान लो आपने स्टार्टअप करना है, दोनों के स्टार्टअप में भी काफी ह्यूज डिफरेंस है। अब दोनों बिजनेस के स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों करोड़ों चाहिए स्टार्ट करने के लिए, लाखों करोड़ों। ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में जस्ट कस्टमर बनके, ठीक है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। इन दी सेंस पहले यूज़र बनना होगा आपको। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम की, तो ट्रेडिशनल में आपको 8 से 10 घंटे, सम टाइम इससे प्लस, ठीक है, घंटे दुकान पर बैठना ही पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में आपका जो टाइम है वो फ्लेक्सिबल रहता है। आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, आप फुल टाइम में भी कर सकते हो। आपकी यहाँ पर टाइम फ्रीडम रहती है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम दे सकते हो। उसके बाद अगर बात करें रिस्क की, तो 100% रिस्क है भाई। ज़्यादा पैसा लगा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो ज़ीरो रिस्क है। रिस्क किस बात का, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई। ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें रीच की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस एक एरिया तक लिमिटेड होता है। मान लो आपका किसी एरिया में शोरूम है, अब आपने किसी और एरिया में शोरूम ओपन करना है, तो टोटल तामझाम वही दोबारा करना पड़ेगा। सेम लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट दोबारा होगी।
बट डायरेक्ट सेलिंग में आपकी रीच अनलिमिटेड होती है। तो इसमें आप पूरे देश या दुनिया में कहीं भी अपना जो रीच है वो बढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर बात करें स्पोर्ट की, ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई स्पोर्ट नहीं होती, ठीक है। कोई भी आपको अपने राज नहीं सिखाएगा। जो एक सक्सेसफुल पर्सन है ना ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो आपको कभी नहीं सिखाएगा, क्योंकि आप उनके कॉम्पिटिटर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको ट्रेनिंग्स प्लस सीनियर सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आपका सीनियर या आपकी टीम आपको हर स्टेप पर सिखाती है, क्योंकि यहाँ आपकी कामयाबी में ही सीनियर की कामयाबी होती है। तो यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, कोलैबोरेशन होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आप अकेले काम करते हो, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो भी लिमिटेड ही रहती है, दूसरा कंपटीशन की वजह से। बट डायरेक्ट सेलिंग में लीवरेज की पावर होती है। आप अकेले काम नहीं करते, आप एक टीम बिल्ड करते हैं। जब आपकी टीम ग्रो करती है, आपका बिजनेस नया पैसा लगाए बिना ही मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल कंट्रीज में फैल जाता है। तो कंक्लूजन ये है, दोनों ही बिजनेस मॉडल अपनी जगह सही हैं। अगर आपके पास आज लाखों करोड़ों रुपया नहीं है लगाने के लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज के टाइम का सबसे स्मार्ट बिजनेस है और ये आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है। आपको सिर्फ एक अच्छी प्रोफाइल वाली कंपनी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और एक अच्छा मार्केटिंग प्लान। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि इस मॉडल के साथ अपना करियर कैसे शुरू करें, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।